नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मुझे उम्मीद है आप लोगों की इंग्लिश की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग आज की रीडिंग प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारा कलर कोड है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है वो हमारा सेंटेंस का वर्ब है और जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो हमारा वोकैबुलरी का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो आज की जो रीडिंग प्रैक्टिस की टॉपिक है वो है द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब आत्म नियंत्रण की शक्ति। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है आत्म नियंत्रण। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। तो लिखा है सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण इज होता है, क्या होता है वो? द एबिलिटी क्षमता टू मैनेज संभालने का योर अपने इमोशंस भावनाओं को, इम्पल्सेस आवेगों को। इम्पल्सेस का मतलब होता है आवेगों, ठीक है, एंड और बिहेवियर्स व्यवहारों को। तो यहाँ से लिखा है कि जो आत्म नियंत्रण है वो अपने भावनाओं को, आवेगों को और व्यवहारों को संभालने की क्षमता होती है। और किस लिए? टू अचीव, पाने के लिए, लॉन्ग टर्म लंबे समय की, गोल्स लक्ष्यों को। गोल्स का मतलब होता है लक्ष्यों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे कि जो आत्म नियंत्रण है वो लंबे समय की लक्ष्यों को पाने के लिए अपने भावनाओं को, आवेगों को और व्यवहारों को संभालने की क्षमता होती है। इट, इसे, इज ऑफन डिस्क्राइब, अक्सर बताया जाता है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और ये जो डिस्क्राइब्ड है ये हमारा डिस्क्राइब वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़ेंगे। इसे अक्सर बताया जाता है एज की तरह, अ मेंटल मसल, एक मानसिक मांसपेशी। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशी। तो इस लाइन को पढ़ेंगे। इसे अक्सर एक मानसिक मांसपेशी की तरह बताया जाता है। द मोर, जितना ज्यादा, यू आप प्रैक्टिस अभ्यास करते हैं, इट इसके, द स्ट्रोंगर उतना ही ज्यादा मजबूत, इट बिकम्स यह होता है। और यहाँ पे ये जो बिकम वर्ब है इसके साथ एस को यूज इसलिए किया गया है क्योंकि ये सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है तो उसके साथ हम लोग एस या एस को लगाते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा इट। ठीक है, तो इस लाइन में लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा आप इसकी अभ्यास करते हैं ये उतना ही ज्यादा मजबूत होते जाता है। कौन? सेल्फ कंट्रोल। अब आगे लिखा है इन में अ वर्ल्ड, दुनिया, फुल भरे हुए, ऑफ डिस्ट्रैक्शन भटकाओं से, मतलब भटकाओं से भरी हुई दुनिया में, एंड और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुरंत मिलने वाली खुशी। और ये सारी चीजें क्या होती है? जैसे हमारा यूट्यूब का देखना हुआ, फेसबुक का चलाना हुआ और मूवी देखना हुआ, ये सारी की सारी चीजें हमें तुरंत बहुत अच्छा महसूस कराती है। तो इसी को हम लोग इंग्लिश में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत और ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है खुशी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुरंत मिलने वाली खुशी और भटकाव से भरी दुनिया में हैविंग होना, किस चीज का? द डिसिप्लिन अनुशासन का, टू से कहने का, नो ना, और किसे? टू टेम्पररी थोड़ी देर के, प्लेजर्स सुखों को। प्लेजर्स का मतलब होता है सुखों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि थोड़ी देर के सुखों को ना कहने का अनुशासन होना इज होता है अ रेयर बहुत कम, एंड और वैल्यूएबल बहुमूल्य स्किल हुनर, मतलब थोड़ी देर के सुखों को ना कहने का अनुशासन होना एक बहुत ही कम और बहुमूल्य हुनर होता है। व्हेन, जब, यू आप मास्टर बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल खुद पर नियंत्रण करना, मतलब जब आप खुद में नियंत्रण करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं तो इससे क्या होता है? यू आप स्टॉप बंद कर देते हैं, बीइंग होना, अ स्लेव गुलाम,
टू योर अपने मूड्स मिजाज के, मूड्स का मतलब होता है मिजाज, ठीक है। तो यहाँ से समझाया जा रहा है कि जब आप अपने आप को अच्छे से नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब आप अपने मिजाज के गुलाम होना बंद कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ, बजाय रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया देने के, इंस्टेंटली, तुरंत से, टू एंगर, गुस्से को, और या टेम्पटेशन, लालच को। टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, या हम लोग इसको प्रलोभन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे समझाया जा रहा है कि गुस्से या लालच को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप लर्न, सीखते हैं, टू पॉज, रुकना। पॉज का मतलब होता है रुकना, एंड और थिंक, सोचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि लालच और गुस्से को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रुकना और सोचना सीखते हैं। और ये कैसे सीखते हैं? जब आप खुद में नियंत्रण करना बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। दिस, यह, लीड्स, ले जाता है। अब यहाँ पे ये जो लीड वर्ब है, इसके साथ एस को यूज किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए लिखा गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो उसके साथ हम लोग एस या ईएस को यूज करते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा दिस, ठीक है। तो इस लाइन को पढ़ेंगे, यह ले जाता है टू बेटर, बेहतर, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है निर्णय लेना, इम्प्रूव्ड, बेहतर, रिलेशनशिप्स, रिश्तों, एंड, और अ हेल्दियर मतलब स्वस्थ, हेल्दियर का मतलब होता है स्वस्थ लाइफस्टाइल, जीवन शैली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि यह बेहतर निर्णय लेने, बेहतर रिश्तों और स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। वेदर, चाहे, इट, यह, इज, हो, स्टेइंग फोकस्ड, केंद्रित रहना। स्टेइंग को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे रहना, और फोकस्ड को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे केंद्रित। तो केंद्रित रहना, ऑन योर अपने, स्टडीज पढ़ाई में, और या मेंटेनिंग बनाए रखना, अ बैलेंस्ड एक संतुलित डाइट आहार। डाइट का मतलब होता है आहार। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि चाहे यह केंद्रित रहना हो, किसमें? अपने पढ़ाई में, या बनाए रखना हो, क्या बनाए रखना? एक संतुलित आहार, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, इज होता है, द ब्रिज पुल बिटवीन बीच का, गोल्स लक्ष्य, एंड और अकम्प्लिशमेंट उपलब्धि। अकम्प्लिशमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि आपका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो आपके लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का पुल की तरह काम करता है। मतलब आप जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपका जो लक्ष्य है वो उपलब्धि में बदलते जाएगा। अल्टीमेटली, आखिरकार, द ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, विक्ट्री जीत, इज होती है, नॉट ओवर अदर्स दूसरों पर नहीं, बट लेकिन, ओवर पर, योर आपके, ओन खुद के, माइंड दिमाग पर। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आखिरकार जो सबसे बड़ी जीत होती है वो दूसरों पर नहीं होती है, बल्कि अपने दिमाग पर होती है। ट्रू पावर, सच्ची शक्ति, लाइज होती है। अब यहाँ पे ये जो लाई वर्ब है उसके साथ एस को यूज किया गया है, क्योंकि इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, तो उसके साथ हम लोग एस या एस को लगाते हैं। और इस वर्ब का सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा ट्रू पावर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सच्ची शक्ति है वो होती है इन चूजिंग, चुनने में, योर अपने, एक्शंस काम को, रादर देन के बजाय, लेटिंग देने में, योर अपने, इम्पल्सिस आवेशों को। इम्पल्सिस का मतलब होता है आवेशों, चूज चुनने,
देम उन्हें, फॉर यू आपके लिए। तो यहाँ पे समझाया गया है कि जो सच्ची शक्ति होती है वो अपने काम को चुनने में होती है, ना कि अपने आवेशों को आपके लिए काम चुनने देने में होती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मोटिवेशनल स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। हम लोग मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।